भारत गांव का देश है। परंपरागत रूप से गांव में शहरों की अपेक्षा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं कम होती हैं। फिर भी हमारे देश के गांव में सादगी, निश्चलता, प्रेम, सौहार्द के साथ साथ एक दूसरे के प्रति आदर, मान की भावना अधिक दिखाई देती है। शहरों की दौड़ती भागती जिंदगी से दूर गांव में आज भी शुद्ध हवा, पानी तथा प्रदूषण मुक्त शांत वातावरण में रहना है तो चले गांव की ओर, जहां पर हरे खेत लहराते, मेड़ों पर है कृषक घूमते, सुख से बिरहा गाते। गेहूं, चना, मटर जो सिर पर लेकर भार खड़े हैं, बीच बीच में प्रहरी जैसे दिखते वृक्ष अड़े हैं। चले गांव की ओर, झोपड़े जहां झुके धरती में, तरू के नीचे खेल रहे हैं बच्चे निज मस्ती में। कटी पर लिए गगरिया गोरी आती हैं बल खाती, देख किसी गुरुजन को सम्मुख सहसा शर्मा जाती। चले गांव की ओर, उठ रहा जहां धुआं लहराता, थके कृषक को सांझ समय जो घर की ओर बुलाता। रूखा सूखा ही भोजन है पर वह स्नेह सना है, इसीलिए तो से दे रहा अमृत तुल्य बना है। प्रस्तुत कविता का अंश हमारी 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक पलाश से लिया गया है। इस कविता के रचनाकार श्री रामेश्वर दयाल दुबे जी हैं। अपनी रचना के माध्यम से रचनाकार कह रहे हैं कि आओ गांव की ओर चलें, जहां पर हमें हरे भरे लहलहाते खेत मिलेंगे, जिनके मेड़ों पर किसान समूह अपने लहराते खेतों को देखते हुए खुशी से झूमते हुए गीत गाते मिलेंगे। उन सभी किसानों के खेत गेहूं, चना, मटर इत्यादि जैसे फसलों से भरे पड़े हैं, जिनके बीच बीच में फलदार वृक्ष पहरेदार की तरह खड़े दिखाई दे रहे हैं। कवि अपनी कविता के दूसरे अवतरण में कह रहे हैं कि आओ चले गांव की ओर, जहां पर घरों के रूप में झोपड़ियां धरती को चूम रही हैं। गांव में पेड़ों के नीचे बच्चों की टोली कोलाहल करते हुए मौज मस्ती में खेल रहे हैं। गांव में औरतों की टोली बगल में कमर से घड़ों को टिकाए बल खाते हुए मस्ती में चल रही हैं। ऐसे में जब अचानक ही गांव का कोई बुजुर्ग सहसा उनके सामने आ जाता है तो वो शर्माकर अपने आंचल को सर पर ठीक करने लगती हैं। इस कविता के तीसरे अवतरण में कवि गांव का सजीव चित्रण करते हुए कह रहे हैं, आओ गांव की ओर चले, जहां पर चारों तरफ चूल्हे से उठते हुए धुएं का गुब्बार लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे शाम की गोधूली बेला में दिन भर अपने खेतों में काम करते हुए थक कर शाम के समय किसान समूह घर लौटने की जल्दबाजी में हैं। लगता है जैसे उसका घर उसे पुकार रहा हो। थका मादा किसान अपने घरों में लौटकर जो भी रूखा सूखा भोजन मिलता है उसे प्रेम सहित खाते हैं। अमृत तुल्य उनका भोजन उन्हें अत्यधिक संतुष्टि प्रदान करता है।